तोशाखाना केस का मामला साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस टीम लाहौर में मौजूद है। लीगल टीम से इमरान खान की मुशावरत भी जारी है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत दायर करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है लाहौर के ब्यूरो चीफ अरसलान रफ़ीक भट्टी से। भट्टी साहब, आगाह कीजिएगा, इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से अब क्या सूरत हाल है? क्या हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दी जा चुकी है? क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़मान पार्क में। यहाँ से जो सीनियर क़यादत है वो वहाँ पर गई लाहौर हाई कोर्ट में। वहाँ रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में अभी तक वो पहुँचे नहीं है, ना ही अमला पहुँचा। उन्होंने दरख्वास्त में फ़ैसला किया कि उनकी हिफाजती ज़मानत जो है वो फौरी तौर पर मंजूर की जाए और उनको ज़मानत दी जाए कम अज़ कम 15 दिन की। जिस तरह शेख जैन थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे हमारे नाजरीन को कि जी उन्होंने 15 दिन की जो है पटिशन तैयार की गई है। अज़हर सदीक साहब, ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो एडवोकेट हैं दोनों सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने वो पटिशन तैयार की है ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान। और जो है वो पटिशन अभी तक दायर करने गए थे चीफ जस्टिस के घर पर, वहाँ पर वो मौजूद थे। उनके अमले ने कहा कि यहाँ पर दरखास्तें दायर नहीं होती हैं, आप हाई कोर्ट के जाके तशरीफ़ ले जाएँ। और उसके बाद वो वहाँ से सारे निकले रहनुमा जो है सीनियर पार्टी रहनुमा, वो वहाँ पर गए हैं और उन्होंने कानूनी मशीरा ने यही फैसला किया कि फौरी तौर पर हिफाजती ज़मानत जो है 15 दिन की लाहौर हाई कोर्ट में से ली जाए। और जो केस है तोशाखाना का केस जो है वो जो इस्लामाबाद अदालत ने उनके गिरफ्तारी जो रिसीव कर, जो चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज ने जो है वो रिसीव की है, उसी को सामने रखते हुए उस पर तमाम उन जो मंदरजात हैं उसके हवाले से उनकी ज़मानत जो है उसके लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाए। अभी तक दरख्वास्त दायर तो नहीं हो सकी, लेकिन बहरहाल वहाँ पर रहनुमा मौजूद हैं। जबकि ज़मान पार्क का मैं आपको जो है बताऊँ कि ज़मान पार्क में यहाँ पे कारकुनों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो तमाम सीनियर क़यादत थी जो लाहौर में मौजूद थी, जिसमें शाह महमूद कुरैशी भी थे, फवाद चौधरी हैं, हमाद अज़हर हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद है, मुशर्रफ जमशेद चीमा है, जमशेद इकबाल चीमा है और उनके साथ साथ मियाँ असलम इकबाल हैं। ये तमाम लोग, मियाँ महमूद रशीद, ये तमाम लोग, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की। और इमरान खान से मुलाकात में जो कानूनी निकात है उनके ऊपर बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई, तफसीली गुफ्तगू हुई। यहाँ पर जो उनकी कानूनी टीम थी वो भी यहाँ पर मौजूद थी, कानूनी मशीरान भी मौजूद थे। उन्होंने फौरी तौर पर यही फैसला किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट को में जो है वो दरख्वास्त ज़मानत जो है वो फौरी तौर पर मूव की जाए और उसमें 15 दिन का जो है वो लिखा गया है। अभी भी इस वक्त भी सीनियर क़यादत जो है वो यहाँ पर ज़मान पार्क में मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट रुजू करने का फैसला भी सामने आया है। अरसलान साथ ही रहिएगा। जैन का जैनुल आबदीन ने हमें ज्वाइन किया है। जैन, आप बताइएगा कि हिफाजती ज़मानत के हवाले से मज़ीद आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, इमरान खान की जो लीगल टीम है उन्होंने 3 मुख्तलिफ मुकदमात में जो इस्लामाबाद में ही मुकदमा दर्ज है उन पे जो अबूरी जमानत है वो दायर करने का फैसला कर दिया है। आज जो है वो दरखास्त जमानत दायर करने लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के का जो गेट है वो खोला नहीं गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की 3 मुख्तलिफ केसेज में लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत दायर करने का फैसला किया गया है। इमरान खान की तोशाखाना केस और इस्लामाबाद पेशी के मौका पर तोड़फोड़ केस में हिफाजती जमानत दायर की जाएगी। थाना रमना की 2 FIR में हिफाजती जमानत दायर की जाएगी, जबकि इमरान खान पर इस्लामाबाद पेशी के मौका पर दहशतगर्दी की दफात के 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इमरान खान के वकील की जानब से गेट पर मामूर पुलिस एहलकारों को दरखास्त दी गई। पुलिस एहलकार की जानब से दरखास्त लेने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारा इदारा इख्तियार नहीं है। पुलिस एहलकार ने दरखास्त गेट पर वापस जो है वो रख दी। जी अच्छा जैन, साथ ही मौजूद रहिएगा। अरसलान रफ़ीक भट्टी से दीगर तफसीलात हासिल कर लेते हैं। भट्टी साहब, ये आगाह कीजिएगा कि खान साहब इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, क्योंकि जैसे कि पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए वहाँ गई थी तो शिबली फराज साहब ने कह दिया था ही इज़ नॉट अवेलेबल। तो आपको ये बताइए कि पुलिस वापस जा चुकी है, क्या ज़मान पार्क में खान साहब मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मेरे अकब में यहाँ से तकरीबन 50 फुट के फासले पे जो है उनके घर की दीवार है यहाँ पर बिल्कुल मौजूद है। यहाँ पर सीनियर क़यादत भी मौजूद है, कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद है और उसके साथ साथ जो मुकामी रहनुमा हैं यहाँ पर वो भी मौजूद हैं। वक्फे वक्फे से यहाँ पे नारेबाजी भी की जाती है, लोग आते हैं यहाँ पे फलक शगाफ नारे भी लगाते हैं और वक्फे वक्फे से जो नौजवान हैं, ख़वातीन भी यहाँ पर आई हुई हैं, बुज़ुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं अपने लीडर से इज़हार यकजहती करने। इस हवाले से खान साहब का ये है कि पहले ही आया थी खबर कि जी शायद उनको यहाँ से किसी सेफ जगह पे शिफ्ट किया जाए। उनको मशवरा दिया जा रहा था कि आप यहाँ से ज़मान पार्क छोड़कर किसी ऐसी जगह पे मुंतकिल हो जाएं जहाँ पे इस किस्म का मामला ना हो सके या नामालूम हो काम पर। लेकिन खान साहब ने यही बेहतर समझा कि वो यहीं पर रहेंगे और उन्होंने फौरी तौर पर जो है लाहौर हाई कोर्ट मूव किया। और लाहौर हाई कोर्ट में अभी देखना ही है कि रजिस्ट्रार और उनका दीगर स्टाफ कब पहुँचता है और उसके बाद जो है वो शेख जैन आपको बता सकते हैं बेहतर। लेकिन ज़मान पार्क की ये है कि खान साहब बिल्कुल यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ साथ सीनियर क़यादत मौजूद है। यहाँ पर वो सर जोड़कर बैठे हैं। कुछ देर पहले इमरान खान ने खिताब भी किया और उसमें उन्होंने
अपना जो है लाएमल भी बताया और उन्होंने एक बार फिर जो है हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो लोग पाकिस्तान की कौम के पैसे लेकर या मुल्क से बाहर गए हैं उनको वापस क्यों नहीं लाया जाता, उनको क्यों गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा रही। इस हवाले से उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना दीगर जो है सियासी रहनुमा है उनको भी बनाया और उनका भी यही कहना था कि सिर्फ 2 लोगों के पैसे अगर आ जाए तो शायद IMF के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन बहरहाल इमरान खान यहाँ पर मौजूद हैं अपनी रिहाइशगाह में और मुख्तलिफ इजलासों की सदारत कर रहे हैं। यहाँ पर जो मुतवक्का उम्मीदवारान थे जो 30 अप्रैल को यहाँ पर इंतखाबात का अनाउंस हुआ है उस हवाले से भी उन्होंने मुलाकातें की हैं और ख़ासकर जो जेल भरो तहरीक से रिहाई पाने वाले जो कारकुन थे उनसे उन्होंने तफसीली खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने यही कहा उन्होंने उनको बहुत अच्छे अल्फाज में याद किया और उनका ये कहना था कि आप लोगों की वजह से जो है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जगह पर खड़ी है जहाँ पर हुकूमत जो है वो डगमगा रही है और हुकूमत बार बार कोई भी ऐसा काम करने की कोशिश ना करे कि जो अवाम के मफाद के ख़िलाफ़ हो। उन्होंने यही कहा इमरान खान ने कि हर सूरत में हमें इंतखाबात चाहिए, वो 30 अप्रैल को हों या उससे आगे पीछे हों। हम तो इंतखाबात लड़ने के लिए तारीख लेने के लिए आए थे, अब जेल भरो तहरीक की ज़रूरत इसलिए नहीं रही है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हुकूमत ओछे हथकंडों पर ज़रूर उतरी हुई है कि मुख्तलिफ़ केसेस में वो चाहती है कि इनको गिरफ़्तार करे, लेकिन वो गिरफ्तारी से नहीं डरते, जेल जाने से नहीं डरते। लेकिन उन्होंने कारकुनों को पुरअमन रहने का भी कहा कि कानून हाथ में नहीं लेना। यहाँ पर फवाद चौधरी भी कुछ देर पहले आकर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, अभी हमाद अजहर भी आए, उनका भी यही कहना था कि हम यही कहने आए थे कि कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी में किसी सूरत भी जो है इस्लामाबाद पुलिस तो क्या किसी भी जगह की पुलिस हो वो इनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। और इस्लामाबाद पुलिस का मैं आपको बता दूं कि वो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे यहाँ मौजूद रहे, उसके बाद उनको कोई फ़ोन आया, उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो गए और कुछ देर पहले तक वो किला गुजर सिंह पुलिस स्टेशन जो पुलिस लाइंस है वहाँ पे बैठे रहे और उसके बाद जो है अब पुलिस राय ने कहा है कि जी वो वहाँ से निकल गए हैं, हमें नहीं पता कि वो वापस गए हैं या लाहौर में ही हैं, लेकिन बहरहाल हमारे से वो चले गए हैं। तहरीक इंसाफ इमरान खान बताया जाता है कि अब भी अपनी पे मौजूद है और वाज़ेह तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। अरसलान साथ ही रहिएगा, जैन का भी रुख करते हैं। जैन ये बताइएगा, दरख्वास्त अगर नहीं ली जा रही तो लीगल टीम फिर इस पर आगे का उसका लाहेअमल क्या होगा? और बिल्कुल लीगल टीम भी कुछ चुकी हैं। छुट्टी के रोज हफ्ते और इतवार को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की छुट्टी होती है। जैसे इससे कबल जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए ही उनके केसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुल चुकी हुई है, जिसमें इमरान खान का जो है वो मामला था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खास तौर पर हुक्म दिया था डायरी ब्रांच खोलने का, सुप्रीम कोर्ट खोलने का। तो लिहाजा ये है कि आज ये अमल दोहराया नहीं गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से डायरी ब्रांच खोलने के लिए काम जारी नहीं किए गए और ना ही जो है वो किसी भी फाजिल जज को हाई कोर्ट पहुंचने के लिए कहा गया और ना ही हाई कोर्ट के अमले को जो है वो पहुंचने के लिए कहा गया। इनका ये ख्याल था कि अगर हम जा करके जो कारकुनान भी कुछ जो है वो हाई कोर्ट पहुंचने के लिए कहा गया, जो मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी हैं वो भी हाई कोर्ट पहुंचे, जो इमरान खान के वकील अजहर सदीक हैं जो गायब मुख्तलिफ पिटीशन दायर करते रहते हैं, वो भी जो है वो हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने जो है वो हाई कोर्ट के बाहर ही गेट पर तकरीबन कोई 1.5 घंटा इंतजार किया हाई कोर्ट का दरवाजा खुलने का। लेकिन ये है कि सिक्योरिटी एहलकार, जाहिर सी बात है कि उनको जो अगर डायरेक्शन जो होगी उसी के मुताबिक वो काम करेंगे। इंस्ट्रक्शंस उनकी मौजूद नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन मौजूद नहीं है कि हम हाई कोर्ट का गेट खोलें, आज छुट्टी है और ये है कि अदालतें आज बंद हैं, दायरी ब्रांच बंद है, लिहाजा ये है कि हम ये सिक्योरिटी रिस्क नहीं ले सकते। उनके वकला ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन ये है कि फिर जो इख्तिताम पर उन्होंने ये किया कि जो पिटीशन है इमरान खान की 3 मुकदमात में हिफाजती जमानत दायर करने की, वो हाई कोर्ट के गेट में जो छोटा सा सुराख है उसके जरिए उन्होंने अंदर जो है वो गिरा दी। फिर पुलिस एहलकार ने दोबारा जो है वो गेट पर रख दी और कहा कि प्लीज आप ऐसा मत करें, हम ये पिटीशंस नहीं ले सकते और लिहाजा ये है कि आप अपना और हमारा वक्त जाया ना करें। फिर उसके बाद हाई कोर्ट के बाहर जो है वो फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ 74 जो है वो मुकदमात इन्होंने दर्ज कर रखे हैं, जबकि इमरान खान को गिरफ्तार करने की एक और कोशिश की मजम्मत हम करते हैं। इमरान खान अगर गिरफ्तार होते हैं तो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा, हमारे कारकुनान की तरफ से एहतजाज होगा और जेल भरो तहरीक का दोबारा आगाज किया जा सकता है। फवाद चौधरी ने इस बात का भी इजहार किया कि आज इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए हमला किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मार्च हिफाजती जमानत के हवाले से जो कुछ डिटेल्स हैं, जैन आप हमें आगाह कर रहे हैं। भट्टी साहब का भी रुख कर लेते हैं। भट्टी साहब ये बताएं, कारकुनान इस वक्त जमान पाक के बाद मौजूद हैं, क्या कहना है उनका? जैसे कि हमने सुना था कि उन्होंने कहा कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इस वक्त कैसा जोश खरोश है उनमें?
जी बिल्कुल, जब सुबह यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस की टीम पहुंची और उसके बाद जो है यहाँ पे कारकुनों को जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए पता चला, तो यहाँ पर बड़ी तादाद कारकुनों की शक्ल में यहाँ पर पहुंची। कुछ रहनुमा भी पहुंचे, सीनियर रहनुमा फौरी तौर पर शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो अपनी रिहाइश गाह डिफेंस में मौजूद थे, वो भी यहाँ पर पहुंचे। उनके साथ जैन कुरैशी पहुंचे, इसरा चौधरी परवेज़ इलाही भी जो है साबिक वज़ीर आला पंजाब, वो भी यहाँ पर पहुंचे और दीगर जो रहनुमा थे सीनियर क़यादत तमाम की तमाम जो है वो यहाँ पर पहुंची। और कारकुनों का यही कहना है जी कि इमरान खान उनकी रेड लाइन है, वो रेड लाइन किसी सूरत किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे को क्रॉस नहीं करने देंगे। अगर उनको गिरफ्तारी दरकार है तो उनका यही कहना था जी कि गिरफ्तारी पहले कारकुनों की होगी, कारकुन पहले गिरफ्तारी देंगे और उसके बाद उनके चेयरमैन जो है वो गिरफ्तारी देंगे। इस हवाले से बड़े वाज़ेह उन्होंने कहा, यहाँ पर जितने भी रहनुमा आए, जितने भी कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि वो किसी सूरत भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो है वो गिरफ्तारी अमल में नहीं आने देंगे, क्योंकि ये वो कहते, उनका ये कहना है कि ये केस ही झूठ की बुनियाद पर बनाया गया है, तोशाखाना जो केस है। इस हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि जी वो किसी सूरत, चूँकि 2 गेट हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के घर को जाने वाले, दोनों गेटों पर कारकुनों ने जो है वहाँ पर बैरिकेड्स या आप कह लें कि जो हैं कुछ चेयर्स खड़ी की हुई हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बैरियर लगाकर जो है वो रास्ता बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर यहाँ पे तकरीबन धरना दिए बैठे हैं। उनका यही कहना है कि उनको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता, ना ही वो चेयरमैन तक किसी को पहुँचने देंगे। और उनका यही, कुछ कारकुनों को ये भी मालूम हुआ कि जब लाहौर हाई कोर्ट ये गए हैं तो उनका यही कहना था कि उन्हें पूरी और कभी उम्मीद है कि लाहौर हाई कोर्ट यानी अदलिया उनकी बात सुनेगी और उनके जो चेयरमैन हैं उनकी जो ज़मानत है उसको मंजूर किया जाएगा, जिसमें 15 दिन का कहा गया। जिस तरह शेख जैन आपको बता रहे थे कि 15 दिन का जो है वो उन्होंने कहा है कि जी उसमें ज़मानत जो है वो दी जाए और हिफाजती ज़मानत यानी प्रोटेक्टिव बेल मांग रहे हैं। और जबकि 9 तारीख तक लाहौर हाई कोर्ट में एक केस के अंदर उनकी ऑलरेडी ज़मानत मंजूर शुदा है, लेकिन इस केस में उन्होंने जमानत मंजूर की जाए। सीनियर क़यादत भी इस वक्त मौजूद है और ना सिर्फ सीनियर क़यादत बल्कि कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जो कि अब तक इस वक्त मौजूद है। इज़हार यकजहती के लिए तमाम सूरत हाल से अरसलान रफ़ीक भट्टी और ज़ैनुल आबदीन हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया।